बार ये देखा जाता है कि लोगों को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कोई कहता है कि उसको एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, कोई कहता है उसको एसिड बहुत कम बन रहा है, कोई कहता है कि एसिड से हमें अल्सर हो गया है, जख्म हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं और बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं जब हम बीमार रहते हैं। देखो, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक मानव का स्वभाव है कि यदि कोई दुख दर्द परेशानी होती है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं कि जिनका कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंस या बहुत ज़्यादा रिलेटिव रिएक्शंस नहीं होते उनके साथ जुड़े हुए, लेकिन फिर भी हम ऐसा सोचते रहते हैं लगातार। तो देखो, दो कंडीशन है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि यदि आपका एसिड बहुत ज़्यादा बने तो भी वो आपको तकलीफ़ देता है और बहुत कम बने तो भी आपको वो तकलीफ़ देता है। अब दूसरी बात ये है कि जो स्टोमक का एसिड है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्यों ज़रूरी है। देखो, स्टोमक के अंदर एसिड का होना, उसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। यदि स्टोमक के अंदर एसिड प्रेजेंट नहीं है तो आपको बीपी लो हो जाएगा, आपका जो बॉडी का इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा, पीएच चेंज हो जाएगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आएगी। और एसिड का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो फूड के साथ रिएक्ट करके एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में, उसके ब्रेक डाउन में मदद करता है और कहीं ना कहीं एक तरह से प्रेशर कुकर का काम करता है, पचाने का काम करता है। जठर ग्रंथि हम जिसे कहते हैं, जठर ग्रंथि, या फिर हम जो वायु है हमारे पेट के अंदर जो एसिड है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात ये आती है कि लो स्टोमक एसिड है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे और हाई है तो क्या सिम्टम्स होंगे। देखो, हाई स्टोमक एसिड में आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, अल्सर हो सकता है, इचिंग हो सकती है, स्किन ड्राई हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, फूड एलर्जी हो सकती है, फूड इंटॉलरेंस हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। इसके बाद ये आता है कि यदि आपका स्टोमक का जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है तो लो रहने पे कुछ अलग चीज़ें होती हैं। मतलब इंडाइजेशन नहीं होगा, पेट में भारी भारी लगेगा, खाना पड़ा रहेगा बहुत लंबे समय तक, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि यदि आपका स्टोमक का एसिड बहुत ज़्यादा है तो इसको हम नॉर्मलाइज़ करें और यदि कम है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करें। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, स्टीरॉइड से आपका प्रोटीन डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, स्टेलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी यदि लो है तो। यदि लो है तो आपको मतलब एक्टिवेट नहीं होंगे आपके एंजाइम्स। यदि लो है तो आपको मतलब जो आपके पेप्सिन है और रेनिन है, जो एंजाइम्स हैं, जो उनको एक्टिवेशन में प्रॉब्लम होगी। यदि स्टमक एसिड बहुत लो है तो जो आपका पेट का जो वो है बंद होना खुलना, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। तो स्टोमक एसिड यदि लो है तो अब बात ये है कि उसको हम कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं। जिन लोगों का लो स्टोमक एसिड जिन्हें लगता है वो मॉर्निंग में लेमन वाटर ले सकते हैं, वो मॉर्निंग के अंदर एप्पल का सिरका ले सकते हैं या एप्पल खा सकते हैं। तो इससे आपका जो नॉर्मल हो जाएगा स्टोमक का एसिड। और वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीथिंग करें, वॉकिंग करें, खाली पेट लंबे समय तक ना रहें और लिक्विड के रूप में खाना लें। और ये जो जिनको लो स्टोमक एसिड होता है वो कोई जूस भी ले सकते हैं, फ्रूट जूस, काला या सेंधा नमक डाल के, तो वो भी आपके स्टोमक के एसिड को रेगुलेट करने में मदद करेगा। तो ये तो एक नेचुरल वे है उसका। इसका दूसरा एक और भी कारण होता है कि जो लोग बहुत लंबे समय तक एंटासिड लेते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक रेबिप्राजोल, डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ द कैप्सूल्स, उनके अंदर भी देखा जाता है कि यदि आपने ओवरडोज कर दिया है तो एक टाइम के बाद आपका स्टोमक का जो एसिड का सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा। तो एंटासिड को भी ओवरडोज नहीं करना है और अननेसेसरी उसको नहीं लेना है। अब दूसरी बात आती है कि यदि आपका हाई है स्टोमक एसिड तो हम क्या कर सकते हैं। हाई में आप सीधे से आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, नारियल का मिल्क ले सकते हैं सुबह, पपीता खा सकते हैं सुबह। तो ये सब आपको स्टोमक का जो एसिड है उसके परफोरेशन को और उसके सिक्रीशन को नॉर्मलाइज करने में, लो करने में मदद करेंगे। अपने खाने में आप दही छाछ शामिल करिए, उससे भी नॉर्मलाइज होगा। अमरूद खाइए, उससे भी नॉर्मलाइज होगा। नाशपाती खाइए, उससे भी ये नॉर्मलाइज होता है। तो नॉर्मल करने का ये एक तरीका है। दूसरा है कि आप नेचुरल हरी चटनी खाएं जिससे डाइजेशन भी ठीक होता है और एसिड का जो स्टोमक का एसिड है वो भी नॉर्मलाइज होता है, प्लस डाइजेशन में काफ़ी मदद आपको मिलती है। तो ये एक नेचुरल मैनेजमेंट है, इससे आपका जो स्टोमक का एसिड है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम बनी रहती है तो इसके लिए कुछ मेडिसिन्स भी आती हैं
लेकिन मेडिसिन्स डॉक्टर आपको आपके केस को स्टडी करके, सिम्टम्स को स्टडी करके और मेक श्योर करके ही दें तो फिर ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज उससे भी आपको नुकसान हो सकते हैं। तो स्टोमक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सिक्रीशन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हो तो भी तकलीफ़ कर सकता है, बहुत कम हो तो भी तकलीफ़ दे सकता है, लेकिन स्टोमक एसिड जनरली नॉर्मल ही रहता है, बट कुछ केसेस में ये कम ज़्यादा हो सकता है। अब गैस बनना या एसिड बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वो एक जगह स्टक हो जाए, रुक जाए, तो वो आपको तकलीफ़ दे सकता है। अदरवाइज स्टोमक एसिड यानी एसिड जो पेट के अंदर है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और डाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बस उसके सिक्रीशन को नॉर्मल करने की कोशिश करनी है। कुछ फैक्टर हैं जैसे स्मोकिंग है आपका, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट या बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड खाने से भी आपका जो जीआई स्टमक का एसिड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो पैक्ड फूड अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, तम्बाकू अवॉइड करें, अल्कोहल अवॉइड करें और बहुत ज़्यादा पैकेट से फूड ना लें, जंक फूड ना लें। तो फिर इस तरीके से आप अपने स्टमक के एसिड को नॉर्मल रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।